कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, भगवान बुद्ध इतने प्रख्यात हैं हुए, उनकी देशनाएं जन जन को प्रभावित करती हैं, लेकिन कोई ऐसा महापुरुष अपने 4 आर्य सत्यों में सबसे पहली ये स्टेटमेंट कि जीवन दुख है, ये कैसे दे सकता है? क्या जीवन सच में दुख है? अगर सच में दुख है तो ये संसार की रचना परमात्मा ने की क्यों? मैंने कहा ठीक, प्रश्न तो तुम्हारा वाजिब है, लेकिन पहला ही आर्य सत्य क्यों हो? उन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा आर्य सत्य भी कहा। सबसे पहले तो इसे भी जान लो, जीवन दुख है, दुख का कारण है, उपाय है, अष्टांगिक मार्ग दिया मुक्त करने के लिए। लेकिन फिर भी जो तुमने पूछा है क्या जीवन सच में दुख है, तो वो बात केवल इस भाषा में ना समझिए कि पूरा जीवन ही दुख है। उसे थोड़ा सा बदले और समझे कि हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, क्या हमारा जीवन आनंदित है? अगर लौट कर देखिए ध्यान करने से पहले, या संसार में देखिए जहां मूर्छा है, जहां केवल अहंकार, मूर्छा, हमारा मन, केवल उसके आवेश में जो जीवन जिया जा रहा है, कंट्रोल्ड बाय द माइंड, द लाइफ कंट्रोल्ड बाय द माइंड, वो क्या है? क्योंकि मैंने कल बात की, इतना भीतर हमें सामर्थ्य होना चाहिए कि हम स्वयं को नग्न देख सके। क्योंकि जब तक हम स्वयं को ये नहीं देखेंगे कि हम खड़े कहाँ हैं, तो यात्रा करेंगे कहाँ? एक ध्यानी, एक साधक मेरे देखे, उसकी सबसे बड़ी संभावना अगर जीवन में मैं समझता हूं तो स्वयं को किसी भी भ्रम से मुक्त करने की है। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं प्रेमल हूं, मैं आनंदित हूं, बिना स्वयं को जाने मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अध्यात्म का सत्य क्या है, मैं कौन हूं। और सारी साधनाएं तो स्वयं को जानने के लिए है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं सोचता हूं मैं स्वयं को जानता हूं, क्या सच में मैं स्वयं को जानता हूं? जो जो मनुष्य इस धरती पर मेरे देखे इस भ्रम में है कि मैं स्वयं को जानता हूं, बिना साधना के, बिना अपने सत्य को जाने, वो भ्रम केवल भ्रमित करने के लिए है। और उस भाषा में मैं बुद्ध को नमन करता हूं कि जीवन दुख है, क्योंकि मन के आवेश में गुजारा हुआ मेरा जीवन सिवाय दुखों के मुझे कुछ दे ही नहीं सकता। भ्रांतियां दे सकता है कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, भ्रांतियां दे सकता है कि इस मन के आवेश में रहकर मैं सुखी और आनंदित हो सकता हूं, लेकिन उन भ्रांतियों से जीवन आनंदित होने वाला नहीं। तो मैं समझता हूं, मैं जो महसूस करता हूं कि बुद्ध को अगर अपने 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला आर्य सत्य कहना पड़ा कि जीवन दुख है, तो उसका कारण यही है क्योंकि मैं मन के आवेश में हूं। और यहां मनुष्य जो भ्रम में है, जो मूर्छा में है, जो अहंकार में है, जो कामनाओं में है, वो सिर्फ और सिर्फ दुखी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि वो आनंदित हो सके। इसीलिए ध्यान का मार्ग सबसे उत्तम कहा गया। इसीलिए 4 आर्य सत्यों के बाद अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने अपना उपाय बताया, उसमें सम्मासति,
सम्यक स्मृति, सम्यक जागृति को इतना महत्व हुआ और उसी विधि से विपස්සना का आयोजन हुआ कि मैं लौटकर स्वयं को देख सकूं। बिना जागृति के स्वयं को देखोगे कैसे? जरा सी जीवन में कोई घटना घटती है और मुझे हिलाकर रख देती है। जरा सा जीवन में कुछ होता है, मेरा सारा जीवन का जो विश्वास, जो मेरा अनुभव, मेरा सत्य एक पल में मुझे तिरोहित कर देता है, तिरोहित हो जाता है। क्या ये जीवन है? जीवन घटनाओं का जोड़ है और हर घटना जीवन में मुझे विकसित करने के लिए है, क्योंकि मैंने विकास का मार्ग चुना। मैं अनजाने या जाने रूप में इस अस्तित्व से ये तो कहता रहा कि मुझे विकसित होना है, मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है, मुझे सत्य का बोध करना है, मुझे स्वयं को जानना है। लेकिन क्या मैं उस अपनी भीतर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार भी हूं? क्या कोई चमत्कार घट जाएगा कि मैं रात को सोऊंगा और मेरे को सुबह सत्य का बोध हो जाएगा और मैं आनंदित उठूंगा? अगर ये अस्तित्व सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है और मेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, तो मुझे उस मार्ग पर चलना तो होगा और उस मार्ग पर ही ले जाएगा जो मुझे विकसित करते हुए स्वयं का बोध कराएगा। फिर शिकायत कैसी? जरा सी घटना से मैं विचलित हो गया तो सत्य का बोध कैसे होगा? मैं एक शब्द से चाहता हूं कि हम उसको जीवन में रिप्लेस करें। जो दुख शब्द है, क्या उसको चैलेंज से रिप्लेस नहीं कर सकते? A life is full of challenges और हर चैलेंज मुझे एक अवसर देता है कि मैं उससे उठकर, उससे विकसित होकर और प्योरिटी से अपने आप को जान सकूं। और मैं घबरा जाता हूं, तिलमिला जाता हूं। मुझे याद है बचपन में मैंने अपनी दादी से एक बात कही, ऐसे ही अनजाने में, शायद इतनी समझ तो मुझे नहीं होगी कि क्यों जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है। और उस समय का उत्तर मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, कभी किसी लोहे को पारस पर रगड़ते देखा है? हमेशा सोने को ही पारस पर रगड़ना होता है, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। तुमने प्योर होने का भाव जताया, तुम्हें मार्ग पर चलना तो होगा, हर चैलेंज को फेस तो करना होगा और हर अपने जीवन के चैलेंज को मन से पार जाकर सत्य के साथ अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास करना होगा। और फिर जब उस चैलेंज से निकल कर आओगे, जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, ऐसे ही हमारा जीवन तपकर कुंदन बनता है। लेकिन क्या सच में हम चैलेंजेस को इस भाव से ले पाते हैं? जीवन तो पानी का बुदबुदा है, अभी है, अगले पल नहीं होगा, चाहे मेरा, चाहे मेरे आसपास मेरे प्यार करने वालों का। इस सत्य को सब जानते हैं, लेकिन क्या उसको स्वीकार कर पाते हैं? मेरा अहंकार मुझे विचलित करता है, मेरी कामनाएं मुझे हिलाती हैं, कंपाती हैं। मेरे जीवन का ये जो भ्रमित होना है, ये दुख का कारण है। लेकिन किसी संत के शब्दों के पीछे का जो भाव है, वो उस समय वही समझा सकते हैं। तो जीवन दुख नहीं है, हमारी जीवन जीने की शैली दुखपूर्ण है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर मैं अपने मन के आवेश में जी रहा हूं तो मेरा जीवन दुख है, चाहे मैं स्वीकार करूं या ना करूं। और अगर मैं जीवन में मन से पार होने का प्रयास करके मन से पार हो जाता हूं
तो जीवन में ना दुख है ना सुख है, तब आनंद है। और अष्टांगिक मार्ग बुद्ध जीवन को आनंदित होने का उपाय बताते हैं, जिसमें जागृति भी है, दृष्टि भी है, कर्म भी है, स्वीकार भी है, समाधि भी है, ध्यान भी है। लेकिन किसी भी संत की पूरी बात को हम समझना नहीं चाहते। जितना मेरे अनुकूल है बस उतना मैं समझना चाहता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, ओशो को प्रेम करते हो तब मानना जब ओशो के बताए हुए मार्ग पर चलने का सामर्थ्य हो और एक संकल्पना हो, तब समझना कि ओशो को प्रेम करते हैं। ऐसे ही दावा मत करना। और ओशो की देशनाओं को एक साइकिल के चेन के लिंक की तरह जोड़ना। एक लिंक भी टूट गया, साइकिल चल नहीं सकती। लेकिन हम पिक एंड चूज करने के आदी है। जो अनुकूल है उसे उसका चयन कर लेते हैं, और जो लगता है न संभव नहीं है, जिसमें थोड़ा प्रयास करना है, उसे छोड़ देना चाहते हैं। इससे जीवन आनंदित नहीं होगा। प्यारे मित्रों, जीवन बहुत सुंदर है। जीवन आनंद से ओतप्रोत है, बशर्ते जीवन जीने की कला आ जाए। और जीवन जीने की कला इस जागृति से प्रेरित है। जीवन जीने की कला सत्य से प्रेरित है। जीवन जीने की कला मन से पार जाने से प्रेरित है। जीवन जीने की कला सभी भ्रमों को, सभी कंडीशनिंग को, सभी मान्यताओं को ड्रॉप करने की कला है। जो जैसा है वैसा। ऐसा ही कबीर ने कहा, ऐसा ही और संतों ने कहा कि जो जैसा है बस उसको वैसा। और जिस पल मैं अपने जीवन को सत्य के साथ देखना और स्वीकार करना शुरू करता हूं, उसी समय जीवन परिष्कृत होने लगता है। और तब कह सकते हो कि जीवन दुख नहीं है। जीवन से सुंदर घटना नहीं हो सकती। जीवन से सुंदर अवसर नहीं हो सकता। और एक तरफ तो यहां तक कहते हैं कि देवताओं को भी इस मनुष्य के शरीर में आकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और क्या क्या हमने बचपन में सुना। दूसरी तरफ जीवन दुख हो कैसे सकता है? इसलिए सबसे पहले तो ठीक से किसी संत की बात को समझना होगा। जहां खड़े हैं वहां जीवन दुख है, और वहां से यात्रा है जीवन को आनंदित करने की। जीवन आनंदित है। आनंद मेरा स्वभाव है। आनंद मेरा होना है, बशर्ते मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाऊं। और स्वभाव मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी भावनाएं नहीं, मेरी चैतन्यता है, मेरी आत्मा है, मेरी कॉन्शियसनेस है। जिस पल मैं अपनी चैतन्य को उपलब्ध हो जाता हूं, तब मेरा स्वभाव बनता है आनंद। और जिस पल मैं मन के स्वभाव में जीऊंगा, तब ये आर्य सत्य पहला सत्य हुआ होता है कि जीवन दुख है। इसलिए जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो मार्ग मुझे स्वावलंबी बनाने का है। वो मार्ग मुझे चेताने का है। वो मार्ग मेरे सत्य को उपलब्ध कराने का है कि मैं अपने भीतर के, अपने जीवन के सत्य को जान सकूं, जिससे कि मैं मोक्ष को उपलब्ध हो सकता हूं, जिससे कि मैं जीवन के असली अर्थ को उपलब्ध हो सकता हूं। जो मेरा होना है, जो मेरा स्वभाव है, मैं उसके और करीब और करीब और करीब कैसे आता चला जाऊं, मेरी सारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ इस पर है। और बुद्ध पूरा प्रयास अपने शिष्यों को सिखाने का सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि तुम जाग जाओ, साक्षी हो जाओ और स्वयं के पास आ जाओ, स्वयं में ठहर जाओ। सब कुछ वो करो जो तुम्हारे सहायक हो, तुम्हारे स्वयं के पास आने के लिए।
जीवन में जो भी करो सहायक हो सत्य की उपलब्धि के लिए। हर निर्णय तुम्हारा जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बात के केंद्रित होना चाहिए, कैसे मैं जाग जाऊं।